सीलमपुर में राहुल गांधी के सभा को सुने, जी। समझे, तो मुझे यह लगता है कि राहुल गांधी भी अब मान चुके हैं, केंद्रीय नेतृत्व भी मान चुका है हाँ। कि दिल्ली में कांग्रेस को जम के लड़ाई लड़नी चाहिए अपने। हाँ। कांग्रेस को अगर आप बात करें ऑफ द रिकॉर्ड कांग्रेस नेताओं से, जी। उनका ये मानना है कि अगर हम आज हार भी जाते हैं और हमारी वजह से आम आदमी पार्टी भी हार जाती है और बीजेपी जीत जाती है, तो 5 साल बाद फिर भी उम्मीद होगी कि कांग्रेस बीजेपी से लड़के जीत जाए। लेकिन अगर आज आम आदमी पार्टी जीत गई, हाँ। तो कांग्रेस के लिए अगले 5 साल भी कुछ नहीं होगा और उसका आधार और कम होता जाएगा। पिछले चुनाव में उसका वोट बैंक जो है उसे कांग्रेस उम्मीदवारों को जो वोट मिला था, वो 5% से कम था, 4.97% था और 2015 में 9.74% था, यानी लगभग 10% से पिछली बार वो 5% पे आ गए। अगर वो नहीं लड़े, तो इस बार हो सकता है वो 2% पे आ जाए। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के बाद सिर्फ आम आदमी पार्टी ऐसी है जिसकी एक से ज्यादा राज्यों में सरकारें हैं। अरविंद केजरीवाल अगर फिर दिल्ली में जीत जाते हैं, तो उनका इंडिया गठबंधन में रुतबा बढ़ेगा और हो सकता है वो आने वाले दिनों में राहुल गांधी के नेतृत्व को या कांग्रेस के इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के नेतृत्व को भी चुनौती दें। कांग्रेस के सामने हाँ। एक बहुत बड़ी ये समस्या है हाँ। कि वो अगर एक को समर्थन देंगे, एक के पक्ष में जाएंगे या खुद के लड़ेंगे, तो दूसरा जीतेगा। हाँ। अगर नहीं लड़ेंगे तो पहला जीतेगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। आज हैं हम हिंदुस्तान के दिल दिल्ली के दिल न्यू दिल्ली में और आज हम बात करेंगे दिल्ली के इलेक्शंस को लेकर के। हमारे साथ हैं नवभारत टाइम्स के मेट्रो एडिटर मिस्टर गुलशन राय खत्री जी। हम उनसे बात करेंगे कि दिल्ली में पॉलिटिकल पार्टीज ने कौन से मुद्दे लिए हैं, कौन से मुद्दे हैं जो इन इलेक्शंस में काम कर रहे हैं और क्या वो मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं। गुलशन राय खत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हर्ट्स चैनल में। सर, हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो इस समय इलेक्शंस के लिए तैयार हो रही है, वो कौन कौन से मुद्दे लेकर के आ रही है, एक एक करके अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। दिल्ली में इस वक्त 3 पार्टियां प्रमुख तौर पर चुनाव मैदान में है। उनमें आम आदमी पार्टी जो 2013 के बाद से सत्ता में है, बीजेपी है जो मुख्य विपक्षी दल है, और कांग्रेस है जो पिछली 2 बार से उसके पास कोई विधानसभा की सीट एक भी जीत नहीं पाई है। तो 3 पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी अपने 10 साल 11 साल के शासन को लेके मैदान में है। वो कुछ नई घोषणाएं भी कर रहे हैं, कुछ मुफ्त योजनाएं लेके आए हैं, महिलाओं के लिए योजनाएं लेके आए हैं। उसके बाद बीजेपी है, वो भी कुछ योजनाएं लेके आई हैं। उनके 2 मुद्दे हैं। एक, उनका कहना है कि दिल्ली सरकार ने अच्छे से काम नहीं किया, अरविंद केजरीवाल सरकार हर मोर्चे पे नाकाम रही, वो लड़ती रही और अपनी सब कमियों का ठीकरा विपक्ष पे फोड़ती रही हैं। बीजेपी का एक ये मुद्दा है और दूसरा ये है कि उनका ये कहना है कि जो योजनाएं, जो फ्री की योजनाएं लागू की गई हैं, उनको हम जारी रखेंगे और हम कुछ और अपनी तरफ से भी और फ्री योजनाएं देंगे। उन्होंने भी कल अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। उधर कांग्रेस है, कांग्रेस ने भी फ्री योजनाओं पे मुद्दा रखा है अपना, लेकिन कांग्रेस का ये याद दिला रही है कि उनकी जब कांग्रेस की 15 साल दिल्ली में सरकार थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, दिल्ली का डेवलपमेंट हुआ था, लोग आज भी शीला दीक्षित को उसी नाते से जानते हैं। तो ये तीनों पार्टियां अपने अपने मुद्दे लेकर अभी तक मैदान में हैं उसमें, और तीनों चाह रही हैं कि उन्हें लोग वोट दें। अच्छा, इसमें एक और जो है, जैसे कांग्रेस की अगर हम बात करें तो ऐसा लगता है जैसे 2 कांग्रेस है। एक कांग्रेस है जो चाहती है कि जम करके लड़ाई लड़े और हम कहीं ना कहीं अपना जो वोट बैंक खोया हुआ है उसको इकट्ठा कर पाए, और दूसरी कांग्रेस है जो सेंटर में बैठी है, वो पूरे हिंदुस्तान का नक्शा देखते हो, कहते हैं हम ज्यादा अरविंद केजरीवाल को या बाकी इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को अनॉय करके अगर हम दिल्ली जीत भी गए तो क्या फायदा। तो ये मुझे लगता है ये करीब 15-20 दिन पहले का जो स्थिति है वो थी जी। पिछले 10-15 दिन के अंदर स्थिति कुछ बदली है। खासतौर पे अगर हम सीलमपुर में राहुल गांधी के सभा को सुने, समझे, तो मुझे यह लगता है कि राहुल गांधी भी अब मान चुके हैं, केंद्रीय नेतृत्व भी मान चुका है कि दिल्ली में कांग्रेस को जम के लड़ाई लड़नी चाहिए अपने, तभी उसे अपना खोया जनाधार मिलेगा। अगर दिल्ली में उनको ये भी समझ में आ रहा है कि अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल फिर से सरकार बना लेते हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर वो भी एक बहुत बड़े दावेदार होंगे, क्योंकि आप ये याद रखिए, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के बाद सिर्फ आम आदमी पार्टी ऐसी है जिसकी एक से ज्यादा राज्यों में सरकारें हैं। ओके। तो इस नाते
अरविंद केजरीवाल अगर फिर दिल्ली में जीत जाते हैं तो उनका इंडिया गठबंधन में रुतबा बढ़ेगा और हो सकता है वो आने वाले दिनों में राहुल गांधी के नेतृत्व को या कांग्रेस की इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के नेतृत्व को भी चुनौती दें। हाँ, पर चाहे जम के कांग्रेस लड़े, अल्टीमेटली इसका फायदा जो है या तो बीजेपी को होगा, और अगर जम के नहीं लड़े तो उसका कांग्रेस को नहीं फायदा होगा, आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस के सामने हाँ। एक बहुत बड़ी ये समस्या है हाँ। कि वो अगर एक को समर्थन देंगे, एक के पक्ष में जाएंगे या खुद के लड़ेंगे तो दूसरा जीतेगा। हाँ। अगर नहीं लड़ेंगे तो पहला जीतेगा। हाँ। आम आदमी पार्टी जीतेगी। हाँ। तो ये द्वंद्व बिल्कुल होगा कांग्रेस के सामने। लेकिन कांग्रेस ये समझ रही है कि अगर हम लोग नहीं लड़े तो हमारी पार्टी दिल्ली में खत्म हो जाएगी। जो बचा खुचा जनाधार है वो भी खत्म हो जाएगा और अल्टीमेटली उसका नुकसान कांग्रेस को होगा। कांग्रेस को अगर आप बात करें ऑफ द रिकॉर्ड कांग्रेस नेताओं से, उनका ये मानना है कि अगर हम आज हार भी जाते हैं और हमारी वजह से आम आदमी पार्टी भी हार जाती है और बीजेपी जीत जाती है तो 5 साल बाद फिर भी उम्मीद होगी कि कांग्रेस बीजेपी से लड़के जीत जाए। लेकिन अगर आज आम आदमी पार्टी जीत गई तो कांग्रेस के लिए अगले 5 साल भी कुछ नहीं होगा और उसका आधार और कम होता जाएगा। ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा। ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। पिछले चुनाव में उसका वोट बैंक जो है उसे कांग्रेस उम्मीदवारों को जो वोट मिला था वो 5% से कम था, 4.97% था और 2015 में 9.74% था, यानी लगभग 10% से पिछली बार वो 5% पे आ गए थे। तो अगर वो नहीं लड़े तो इस बार हो सकता है वो 2% पे आ जाते अगर वो अच्छी तरह से नहीं लड़ते। अगर ये हम मान के चलें कि कांग्रेस के सारे नेता जम करके लड़ते हैं तो आपके हिसाब से कितनी कर सीटें ला पाएंगे? देखो कांग्रेस अच्छे से लड़े। हाँ। जो अब मुझे लग रहा है कि शायद उनकी रणनीति बनी है, अच्छे से लड़ेंगे तो मैं नहीं जानता कि वो कितनी सीटें जीतेंगे। हाँ। लेकिन जहां भी वो उनके कार्यकर्ता उनके उम्मीदवार 10 से 12,000 15,000 वोट ले लेंगे, वहां पे आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा धक्का पहुंच जाएगा। तो कांग्रेस अगर लड़ेगी, जम के लड़ती हुई दिखेगी तो हो सकता है कुछ सीटों पे वो कांग्रेस को कामयाबी मिले, हो सकता ना भी मिले, लेकिन उनका जनाधार बढ़ेगा, मजबूत होगा और आगे की संभावना उनकी खुलेगी।